क्लब ऑफ भुज वर्सिटी की ओर से मैं डॉक्टर प्रफुल्ला कोटक, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ द क्लब, आप सभी का हमारा ये टॉक शो हेल्थ एट होम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग हर महीने कम से कम 2 या 3 डॉक्टर्स के साथ आपके साथ ज़रूरी जानकारी, ज़रूरी डिसीज़ के बारे में शेयर करते रहेंगे। तो आप लोग खास ये चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो और उसका नोटिफिकेशन का बटन खास ऑन रखना मत भूलिए। आज का हमारे शो में ये जो डॉक्टर है हमारे साथ स्पीकर, वो है डॉक्टर जयदत्त टेकानी जी। डॉक्टर जयदत्त सर, आपका स्वागत है। आप भुज के फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है। ये हमारे लिए बहुत ही सद्भाग्य की बात है कि भुज जैसे छोटे टाउन में आपकी सेवाएं हमको उपलब्ध है। तो आपने आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अभ्यास गुजरात यूनिवर्सिटी से, अहमदाबाद से किया और बाद में सत्य साई इंस्टीट्यूट से आपने बेंगलोर से डीएनबी किया है कार्डियोलॉजी में, और आप अभी भुज में एकॉर्ड हॉस्पिटल में हम लोगों को सेवा के लिए उपलब्ध है। तो ये हम आपका खास स्वागत करते हैं। और जब आप हमारे साथ हैं तो हम हमारे श्रोताओं के लिए आज आपका थोड़ा लाभ लेना चाहेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है लव योर हार्ट। अभी आप लोगों को लगता होगा कि लव का सिंबल ही हार्ट है, तो फिर हार्ट को क्या लव करने का। हार्ट को लव करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हार्ट ही हमारी लाइफ है और उसकी हम लोग केयर करना चाहिए, उतनी कर नहीं रहे हैं। ये आपको मानने में तो नहीं आएगा इजीली, मगर आजकल की अपनी जो लाइफस्टाइल जो बिल्कुल ही विपरीत चली जा रही है, जिसमें हार्ट को नुकसान ही है, लव नहीं मिल रहा है। रादर वी आर हेटिंग अवर हार्ट। समटाइम्स अवर लाइफस्टाइल अभी ऐसी चल रही है कि जिससे हम लोग अपने हार्ट की बिल्कुल ही परवाह नहीं कर रहे हैं। तो आज आपको हम खास यही पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि हार्ट की सही में केयर करना है तो हमारा जीवन शैली क्या होना चाहिए, हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, कब डॉक्टर से के पास जाना चाहिए, और बिना हिचकिचाए जब जरूरत पड़े तो कौन से रिपोर्ट्स या ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। थैंक यू मैडम। हार्ट डिजीज एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के दिमाग में डर बिठा देती है। हार्ट डिजीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभी मेन चीज़ क्या है, हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर, यानी जो चीज़ें हैं जिसके कारण हार्ट डिजीज होती है। सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज आप देखोगे तो हार्ट अटैक का बीमारी होता है, और उसमें आप देखेंगे हार्ट डिजीज में जो बोलते हैं रिस्क फैक्टर, उसमें 2 टाइप के रिस्क फैक्टर है। एक जो अपन बदल सकते हैं और दूसरे जो अपन बदल नहीं सकते, जो कॉमनली मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। वैसे जो नॉन मॉडिफाइबल है, जो एज है, आदमी की उम्र है, वो बढ़ती है, वो अपन बदल नहीं सकते हैं। उसके घर में वंशज में बीमारी हार्ट की है, वो वासागत चल रही है, वो अपन बदल नहीं सकते, फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो वासागत चलती रहती है और लोग बीमारी से प्रॉब्लम होते रहते हैं। कई बार फैमिली में कई फैमिली में छोटी उम्र में लोग मर जाते हैं अचानक, वो सब होता है, वो सब फैमिलियल है, वो उसको अपन कोई चेंज नहीं कर पाता है। पर जो बदल सकते हैं वो रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि अपन अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन, 25 टाइप का तंबाकू अवेलेबल है पूरे देश में अलग अलग फॉर्म्स में। अगर वो सेवन बंद कर दो तो हार्ट डिजीज कम हो जाती है, हार्ट अटैक आने का चांस कम होता है। जो आदमी स्मोकिंग करता है उसमें जो हार्ट अटैक आने का जोखम है, और स्मोकिंग बंद करने के बाद उसका जोखम जो होता है वो नॉर्मल आदमी जितना 5 साल के बाद होता है। अगर अभी आज स्मोकिंग बंद किया किसी ने तो 5 साल के बाद उसका जो हार्ट अटैक आने का जोखम है वो नॉर्मल आदमी जितना 5 साल के बाद होता है, तुरंत नहीं होता है। यानी वो आदमी इतने रिस्क लेता है। इसके सिवाय वो स्मोकिंग, तंबाकू, अलग टाइप का कैंसर और वो सब भी तकलीफें देता है। तो सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, सब जगह शरीर में तंबाकू, स्मोकिंग, ये सब जो तंबाकू पदार्थ का सेवन है वो तकलीफ देता है। दूसरा एक है डायबिटीज़। डायबिटीज़ ऐसी चीज़ है जिसको अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलो तो इज इक्वल टू CAD, इक्वल टू कोरोनरी डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी के, नलियों की बीमारी के बराबर गिना जाता है। तो वो जो बीमारी है डायबिटीज़, ये क्योंकि ये हर जगह शरीर में एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्रोसेस है जिससे नलियाँ बंद होती है उसको बढ़ाता है। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तकलीफ होती है। सिर्फ हार्ट में नहीं, किडनी में होती है, लीवर में होती है, आँखों में होती है, सब जगह तकलीफ होती रहती है। तो डायबिटीज़ ऐसा है जो सब जगह नुकसान करता है, तो डायबिटीज़ कंट्रोल करना ज़रूरी है।
ये मॉडिफाइबल है, इसको अपन कंट्रोल करेंगे तो ये चीज जो असर करती है शरीर पे नुकसान कारक वो अपन रोक सकते हैं। और उसके बाद है हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ। ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ है, पूरे विश्व में बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर से ज़्यादा डायबिटीज़ ज़्यादा खतरनाक है हार्ट डिजीज़ के लिए, पर इंडियन पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन ज़्यादा खतरनाक देखा गया हुआ है। जिनको अटैक आता है उसमें ज़्यादा परसेंटेज हाइपरटेंशन वाले लोग होते हैं, बाकी डायबिटीज़ से काफ़ी कम होते हैं। ऐसा नहीं डायबिटीज़ है तो अटैक नहीं आएगा, पर हाइपरटेंशन वाले व्यक्ति को ज़्यादा तकलीफ होती है, तो हाइपरटेंशन कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसके लिए बीपी कंट्रोल करना इतना ही आवश्यक है। आपको डॉक्टर को दिखाना पड़े, बीपी की दवा रेगुलर लेनी पड़े, नमक खाने में कम करना पड़े, रेगुलर वॉकिंग करना पड़े। अगर मोटापा है, मोटापा कम करो। मोटापा कम करने से काफ़ी हद तक बीपी कंट्रोल होता है। कई लोग मोटापा कम करने के कारण, कंट्रोल करने के कारण अपनी बीपी की दवाई 4 दवाई से एक दवाई पे आ जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है अगर अपन लाइफस्टाइल चेंज करते हैं इसमें। उसके बाद है खाने पीने का। तो खाना देखते हैं, जो लोग ये स्नैक्स जंक फूड खाते हैं, या अपन गुजराती भाषा में फरसाण बोलते हैं, जो रीहीट तेल में गर्म करके बार बार तेल गर्म करके निकालते समोसे, वो सब एकदम ऐसा चीज़ है जो अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगा। वो जंक फूड है, वो खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो वो कोलेस्ट्रॉल अपनी नलियों में जमा होता है एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस के अंदर, तो नलियाँ ब्लॉक होना शुरू होती है, धीरे धीरे छोटी होती है, फिर तकलीफें देती है। तो ये जो चीज़ है इनको अपने कंट्रोल करना है तो अपने जंक फूड खाना कम करना पड़े। खाने में शुद्ध खुराक खाओ, जिसमें फल फ्रूट ज़्यादा हो, कच्ची सब्जियां हो, सलाद हो, कठोर हो, ये सब खाने से ज़्यादा फायदा होता है। नट्स खाने से फ़ायदा होता है, पर जो तेल है जो बार बार गर्म करके खाओ वो अच्छा नहीं होता है। तेल में भी देखें तो बहुत सारे लोग पूछते तेल में कौन सा तेल खाने का, ऐसा कुछ नहीं है कौन सा तेल खाने का। हार्मफुल जो ज़्यादा तकलीफ देने वाला तेल है वो कोकोनट ऑयल है, जिसमें ज़्यादा तकलीफ होती है। बाकी ग्राउंडनट ऑयल भी थोड़ा ऐसा इतना अच्छा नहीं है, पर ले खा सकते हैं। पर बेस्ट चीज़ अगर आपको डर लगता है, मालूम नहीं पड़ता क्या करना, यू कैन चेंज द ऑयल। 3 महीने में सनफ्लावर लो, सैफ्लावर लो, ग्राउंडनट ऑयल लो, साइकिलिंग करो तो राइस ब्रान ऑयल लो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कोई ऐसा कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना बढ़ने वाला नहीं है। या कुछ लोग सिर्फ बोलते सैफ्लावर ऑयल लो, ऐसा कहीं कुछ दिया हुआ नहीं है। पर इन सब में ऑयल्स में पूफा और मुफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का रेशियो देखना पड़ता है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड कितने हैं। जो भी अपन फरसाण खाते हैं या जो चीज़ें खाते हैं जो अपन नॉर्मली बाजार से खरीद के खाते हैं गर्म किया हुआ बार बार तेल में, वो सब में फैट सैचुरेटेड होता है। तो सैचुरेटेड फैट ऐसा होता है जो शरीर में इकट्ठा होता है, और ये सब प्रोसेस हार्ट की बीमारी बढ़ाने का काम करता है। और जो खाना पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो अपने लिए अच्छा होता है, तो उसमें तकलीफ कम होती है। और उसके बाद है कसरत, जो मेन चीज़ है आदमी की लाइफ में। लोगों के पास ऐसी लाइफ हो गई, मोबाइल पे बैठे रहते पूरा दिन, मोबाइल लेके कंप्यूटर पे बैठे रहते, काम करने के लिए चलना फिरना कम, गाड़ी है तो वॉकिंग बिल्कुल कम है। सुबह जाते ऑफिस, शाम को वापस जाते, बैठ के पिक्चर टीवी देखते, टाइम नहीं निकालते खुद के लिए, वॉकिंग नहीं करते हैं। तो लाइफ स्टाइल सेडेंटरी हो गई है। इतना कम चलना हो गया है कि लोग चल नहीं पाते, चलते नहीं हैं, शरीर मोटापा होता है, फिर थोड़ा बहुत हाथ पाँव में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है। एक बार घुटनों में दर्द शुरू हुआ है फिर चलना और भी कम हो जाएगा और मोटापा बढ़ेगा। मोटापा बढ़ा, बीपी आएगा, डायबिटीज़ आएगा, हार्ट की बीमारी आएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, सब शुरू होता है। तो चलना इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रतिदिन 30 मिनट सुबह शाम चलते हैं, या सिर्फ एक टाइम ही चलते हैं प्रतिदिन, तो भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें में फ़र्क पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, बीपी कम होगा, डायबिटीज़ जिनको कंट्रोल नहीं आता उसमें हेल्प करता है। आपकी नलियों में ब्लॉक होने के चांस दूसरे लोगों से कम होते हैं, या अगर होंगे तो उसकी जो अवधि जब होने वाला है वो आगे होता है। किसी को अगर नहीं चलने का सेडेंटरी लाइफस्टाइल बैठे का काम करने वाले लोगों को 40 साल में अटैक आता है, तो अगर रूटीनली चलने वाले और सब अच्छा काम करने वाले लोगों को 60 साल पे आएगा। 20 साल तक आप पीछे पोस्टपोन कर देते हो। तो ये चीज़ें होती है। ऐसा नहीं कि ब्लॉक नहीं आने वाला है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस के नलिया में ब्लॉक होता है। किसको ज़्यादा किसको कम, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। एनवायरमेंटल फैक्टर है, पोल्यूशन है, हेरिडिटी है, किसी को सिर्फ बीपी रहता है, किसी को रात को नसकोरे बोलने की आदत होती है, जो स्लीप एपनिया बोलते हैं, नसकोरे बोलते हैं, नींद खराब होती है, बीपी होता है, डायबिटीज होता है, मोटापा होता है। ये सब चीज़ें एक साथ इकट्ठा होकर हार्ट डिजीज देती है। तो ये चीज़ों को रोकने के लिए अपने को वॉकिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है।
वजन कम करने की ज़रूरत है। अगर ये करते हैं काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और एक और चीज़, लिपिड प्रोफाइल जब भी डॉक्टर करवाता है तो लिपिड प्रोफाइल देखना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखना चाहिए। उसमें क्या देखने का, एक LDL लेवल होता है जो खराब चर्बी बोलते हैं शरीर की, वो देखना चाहिए। उसको 130 के नीचे रखना चाहिए। अगर आपको हार्ट की बीमारी नहीं है, अगर हार्ट की बीमारी है और दवा चल रही है तो 70 के नीचे रखना चाहिए। अगर LDL सही है तो देखने का HDL जो अच्छी चर्बी है वो 50 के ऊपर लाने का ट्राई करना चाहिए। यूजुअली 40 के ऊपर अच्छा है, पर 50 के ऊपर इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो वो ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद एक और चीज़ कि अपने को वॉकिंग करते वक्त ऐसा नहीं कि वॉकिंग आराम से टहलते टहलते करने का, मीन्स थोड़ी स्पीड रखनी चाहिए। अगर वॉकिंग करते हुए छाती में दर्द होता है, सांस फूलता है, कोई तकलीफ होती है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब इसके बाद बोलता हूँ लक्षण होते हैं हार्ट की बीमारी के, जिसको अपने को ध्यान रख के डॉक्टर को जाना चाहिए। एक मेन लक्षण जो हार्ट की बीमारी होता है वो है छाती में दर्द होना। उसमें 2 टाइप के दर्द होते हैं। एक है टिपिकल दर्द, यानी जो क्लास सब पेशेंट बोलते हैं, जैसे काफ़ी सारे हार्ट अटैक वाले दर्दी रिलेटिव को आप पूछोगे तो बोलेंगे, इससे पूछोगे बोलेंगे कि छाती में दर्द हुआ, हाथ रखा यहाँ पे पसीना हो गया, जड़बे में दर्द हो रहा है, हाथ में अंदर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हुआ, ये बोलेंगे। ये जो छाती में दर्द होना, भार वजन रखा हुआ लगता है छाती में, वो क्लासिकल यानी सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ चेस्ट पेन है, वो एंजाइनल पेन है। कितने लोगों को एंजाइना 2 टाइप का होता है। एक चलने पे होता है जो एग्जर्शन एंजाइना, एफर्ट एंजाइना बोलते हैं, और अपन रुक जाते हैं या आराम करते कम हो जाता है। दूसरा होता है रेस्ट एंजाइना, यानी बिना चले या बिना कुछ काम किए रहता ही बंद नहीं होता है। दोनों एंजाइना अपने लिए एक ऐसी चीज़ है, दिखाते अपने को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एफर्ट एंजाइना यानी चलने पे दर्द होता है, रुकने पे बंद होता है, उसका मतलब वो हार्ट की बीमारी का साइन है, और वो आपको नलिका ब्लॉक की अर्ली साइन है। अगर छाती में दर्द होता है और बंद नहीं होता है आराम करने के बाद भी, और 20 मिनट ज़्यादा रहता है, तो वो हार्ट अटैक की साइन होती है। तो इस कंडीशन में अपने डॉक्टर जाना चाहिए। कभी भी दर्द हो तो क्या करना चाहिए, पहले लेट जाना चाहिए और किसी रिश्तेदार को बुला के हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आप दवाई ले रहे हैं हार्ट की, तो आपको एक चीज़ करना चाहिए, अगर आपके डॉक्टर ने पहले रिसेप्ट की दवाई है TB के नीचे रखने वाली, तो दवाई आधी ही लेनी चाहिए, तो कई बार वो लेने से BP भी कम हो जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चिन्ह छाती में दर्द लेके आएंगे, कई बार सिर्फ पेट में दर्द होता है, जो एटिपिकल सिम्टम बोलते हैं, जो खासकर डायबिटीज़ वाले दर्दी में होते हैं या किडनी बीमारी वाले दर्दी में होते हैं। किडनी बीमारी और डायबिटीज़ वाले दर्दियों में ऐसा होता है कि हार्ट अटैक के कॉमन साइन में से भार वाला दर्द नहीं होगा, सिर्फ पसीना हो गया, या सिर्फ पेट में दर्द हुआ, सिर्फ उल्टी हो गई, या सिर्फ हार्ट के अंदर की साइड में दुख रहा है, लेफ्ट साइड में दुख रहा है, या कभी शोल्डर में पेन हो रहा है, सिर्फ जड़बे में पेन हो रहा है। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के जाके दिखाते हैं कि दर्द और जड़बे में, डेंटिस्ट दिखता है दांत सही है, फिर जाते हैं और मालूम पड़ता है कि अटैक आ चुका है। ये सब चीज़ होती है, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। अगर ये चीज़ होती है डॉक्टर कंसल्ट करिए, ECG निकलवाइए, डॉक्टर दिखाइए, फिर बाद में आगे नक्की करने का क्या है। हार्ट अटैक ऐसा होता है तो कई बार पहली बार डॉक्टर गए, दर्द हुआ, ECG नॉर्मल है, ऐसा नहीं है एक ECG नॉर्मल है तकलीफ मिट गई है, ECG में 1 घंटे 2 घंटे बाद भी तकलीफ आ सकती है, तो डॉक्टर बोलते हैं तो ऑब्जर्वेशन रुकने का। अगर डॉक्टर बोलते इको करवाने की, इको करवाइए, ब्लड रिपोर्ट बोलते करवाइए, और 1 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन रुकना चाहिए आइडियली, ताकि अगर कुछ होने वाला है इवेंट तो हॉस्पिटल में हो, घर पे ना हो। आप बाहर हो, घर पे हो, कहीं पे और तकलीफ हुई तो हॉस्पिटल पहुँचते हुए कई बार तकलीफ हो जाती है। इसलिए अगर डॉक्टर को लगता है हॉस्पिटल में एडमिट होने लायक है या ऑब्जर्वेशन रुकने लायक है तो रुकना चाहिए। इसके सिवाय साइलेंट अटैक बोलते हैं कुछ चीज़ें, यानी कुछ लोग बोलते हैं, यानी डायबिटीज़ के पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है उनको अटैक आ जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। वो कैसे आते हैं अपने पास, सिर्फ पसीना हो गया और सांस फूल लेके आते हैं, हार्ट को नुकसान हो गया, अटैक आ चुका है, हार्ट का पंपिंग कम हो गया है, फेफड़े में पानी बनना शुरू हो गया है, इसलिए वो आते हैं। ऐसे दर्दी भी होते हैं डायबिटीज़ में। इसलिए ऐसा नहीं कि सबको दर्द होता है, कुछ लोगों को दर्द बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे ही किडनी बीमारी वाले दर्दियों को भी दर्द नहीं होता है, कई बार उनको सिर्फ सांस फूलना शुरू होता है, उनको ज़्यादा करके BP ज़्यादा हो रहता है, तो उनको BP ज़्यादा बढ़ा हुआ, सांस फूल गया, ऐसे कंडीशन में आते हैं, हार्ट का पंपिंग कम हो गया होता है। दूसरी एक तकलीफ होती है सांस फूलना। चलने पे सांस फूलना बहुत सारी चीज़ों दिखाता है, या हार्ट की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, वाल की तकलीफ है, वाल लीक है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहुत कम बार ऐसा होता है धड़कन बढ़ गया और हॉस्पिटल गए और अटैक होता है, धड़कन बढ़ गया, बेहोश हो गया, हॉस्पिटल गए तो वो अटैक होने के चांस ज़्यादा होते हैं, पर धड़कन बढ़ गया और ऐसा हुआ हॉस्पिटल गया, अटैक हो सकता है कभी कभी, तो वो भी देखना चाहिए। कभी भी तकलीफ हो तो पास में किसी रिलेटिव को फ़ोन करिए, लेट जाइए, डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर जाइए,
डॉक्टर बोलेंगे उस हिसाब से लगा के ट्रीटमेंट करवाइए, निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कई बार निगलेक्ट करने के कारण बहुत बड़ी तकलीफें खड़ी हो जाती है। और अगर आपको कभी भी दर्द होता है छाती में, तो उसका मतलब आपको कई बार दर्द होता है, पहले होता है, अटैक के पहले भी कई लोगों को प्री एम आई एंजाइना बोलते हैं ना, अटैक आने के पहले एंजाइना होता है ना। किसी को अटैक आया उसके 5-7 दिन पहले अगर पूछते हो तो उनको थोड़ा थोड़ा दर्द होता ही रहता है चलने फिरने पे, और वो निगलेक्ट कर रहे थे, गैस गिन के गिर कर कोई बार पेट की दवाई ले ली, पेट में दर्द की दवाई लेने से चलता है, तो वो आपको पहले वार्निंग दे रहा है कि तकलीफ है। वो निगलेक्ट करने के कारण आप आखिर में आके अटैक लेके पहुंच जाते हो हॉस्पिटल में, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। एक और चीज़, हार्ट अटैक आता है तो क्या होता है, हॉस्पिटल कंसल्ट करते हैं तो एक चीज़ होती है जो पहला 1 घंटा होता है, जिसे गोल्डन आवर बोलते हैं। 2 घंटे में अगर आप हार्ट की नली खोलते हैं या दवाई से या एंजियोप्लास्टी से, जो भी सुविधा उपलब्ध है उस हिसाब से, तो उससे हार्ट का पंपिंग बढ़ सकता है, हार्ट का पंपिंग कई बार नॉर्मल हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको मालूम पड़ता है तकलीफ है तो हॉस्पिटल तुरंत पहुँचिए।